मंगल भवन मंगल हारी। हरीश, हमने देखा कल किस प्रकार से लक्ष्मण ने रावण का सामना किया। लक्ष्मण और रावण के बीच में युद्ध हुआ। रावण ने अल्टीमेटली बहुत ही हेवी भाला फेंका जिसने लक्ष्मण को आर पार पूरा कर दिया। लक्ष्मण ऐसे मूर्छित पड़े हुए थे अपने पैरों और उस भाले के बल। कभी रावण उस शरीर को उठाने आया लक्ष्मण जी को, और हनुमान जी ने बहुत जमादार लात मारी रावण को, और रावण 2-4 बार गगन दिखाए। राम भी आए और राम और रावण का युद्ध हुआ, और अल्टीमेटली राम ने 3 बाण रावण की छाती में ऐसे मारे कि रावण प्रैक्टिकली मूर्छित होते होते बस उसके शरीर की सारी शक्ति चली गई। और प्रभु राम ने कहा, जाओ अच्छे से विश्राम करके आओ। एंड रावण वॉज वेरी वेरी परप्लेक्स्ड द कूल एंड काम डिमीनर विथ विच लॉर्ड राम स्पोक। इसी बीच में ये सब तो ठीक है, रावण गया वहां से खींचता हुआ, उसका इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। बट द प्रॉब्लम स्टिल ले एट लार्ज, लक्ष्मण ठीक नहीं हुए हैं। तो लक्ष्मण को सुषेण अटेंड कर रहे थे, वानरों के डॉक्टर इन चीफ, और सुषेण ने कहा चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, मुझे कुछ खास जड़ी बूटियां चाहिए, लेकिन ये बहुत दूर है और हमारे पास समय कम है। तो हनुमान फिर से आए, क्या करना चाहिए। हनुमान सुषेण के द्वारा दी गई सारी चीज़ों को अपने माइंड मैप में घुसा रहे हैं कि वो बराबर जड़ी बूटियां बराबर जगह से समय पर लेके आए, क्योंकि सुषेण ने कहा कि ये जो अस्त्र है इसका प्रभाव जो है जैसी सूर्यास्त होगा, सूर्योदय होगा, फिर तो हो चुका है, सो ये 3रा दिन खत्म है, 4थे दिन का सूर्योदय। तो जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे इसका जो इफेक्ट है वो ऐसा बढ़ेगा कि इसको फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। ये जो अस्त्र रावण ने मारा है इसका प्रभाव सूर्य उदय से शुरू होता है और वो हेवीली काम करता है उसके बाद। सो हनुमान हैज वेरी लिटिल टाइम। अभी लगभग रात के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और हनुमान जी ने सारी चीजें एकदम अच्छे से, वो कहाँ पर जाना है, कौन सी जड़ी बूटी लगानी है। हनुमान जी ने तुरंत प्रभु राम का स्मरण किया और उत्तर दिशा की ओर भाग गए जड़ी बूटियां लेने के लिए। लो एंड बीहोल्ड, हनुमान जी देखते हैं सूर्योदय हो रहा है। हनुमान जी ने ऐसा क्या हो गया, रात को 12 बजे सूर्योदय हो रहा है। एंड देन ही सॉ रावण। रावण को देखते ही वो समझ गया कि ये कारस्थानी कैसी हुई है। रावण उगते हुए सूर्य को देख रहा था और जोर जोर से पेट पकड़ के हंस रहा था। He was thinking now, अभी सूर्योदय हो जाएगा, जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा लालिमा तो आ ही गई है, लेकिन पहले अरुणोदय होता है फिर सूर्योदय होता है। अरुण जो है वो सूर्य के सारथी हैं। तो जैसे पहले रथी दिखता है और पहले सारथी दिखता है फिर रथी, वैसे पहले अरुण आते हैं, अरुण के पीछे सूर्य आते हैं बैठे हुए, अरुणोदय हो चला है। So then Hanuman ji thought, better is I change my course. Now it's not the time to go to search for the जड़ी बूटीज। अब समय है सूर्य के साथ में थोड़ा 1-2 हाथ करने का। तो हनुमान जी ने तुरंत छलांग मारी सूर्य की ओर। वैसी छलांग जो उन्होंने बहुत पहले मारी थी एक छोटे से बच्चे के रूप में, और उन्हें सारे देवताओं ने अनेक आशीर्वाद दिए थे। ये सारी चीजें उनके मन में घूम रही थी, लेकिन अब हनुमान वो हनुमान नहीं रहे। और हनुमान जी पहले अपने भोग की इच्छा के लिए सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े थे। अब हनुमान जी लक्ष्मण की जान बचाने के लिए सेवा के लिए उड़े जा रहे। हनुमान जी बहुत द्रुत गति से गए
सूर्य ने अपने ताप को पहले ही कम कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे हनुमान जी उनके शिष्य भी हैं। प्लस पिछली बार उन्होंने कुछ किया था तो वायुदेव से क्या जबरदस्त डांट पड़ी थी। सो सूर्य ने अपना ताप कम कर लिया। हनुमान जी आए और पहले तो अरुण को, क्योंकि अरुण में हो चला था, तो अरुण को ऐसी लात मारी, अरुण सूर्य के रथ से 4 योजन दूर जाकर के गिरे, एक लात में। और सूर्य देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। सो हनुमान जी बोलते हैं, अभी आप क्यों उदित हो रहे हैं। उस सूर्य कहते हैं, अरे ये प्रकृति का नियम है, मुझे आना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी कहते हैं, गलत, रात को 12 बजे कौन सा सूर्योदय होता है। आप आओ 6 घंटे रुकिए तब उदित होइए, तब प्रकृति का नियम है। तो 6 घंटे पहले ही सूर्य आ जाए, ये कौन सा प्रकृति का नियम है। तो सूर्य कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने केवल नीचे रावण को देखा। रावण देख रहा था सूर्य को, क्योंकि अरुण नीचे चले गए, सूर्य की गति रुक गई 1 मिनट के लिए। तो सूर्य कहते हैं, आप जानते हो ये क्या हो रहा है। उनकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके उनकी अध्यक्षता में है, उनके अधीन है। अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो मेरा क्या हासिल होगा, आप जानते हैं। तो हनुमान जी कुड अंडरस्टैंड सूर्य's predicament। हनुमान जी जा करके बोले सूर्य से, हे सूर्य देव, आपका नाम है भानु और मेरा नाम है हनु। हम दोनों रिलेटेड हैं, आप मेरे गुरु भी हैं, आपने मुझे आशीर्वाद भी दिए हैं। हम ऐसी एक तरकीब कर सकते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। आपको भी कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, लक्ष्मण भी बच जाएंगे। अरे क्या है ऐसी तरकीब। हनुमान जी ने कहा, जल्दी आइए, मैं आपके कान में बता रहा हूँ। तो सूर्य जैसे ही सुनने के लिए आए, सूर्य ने कहा, देखो मैं मदद करना चाहता हूँ राम की, लेकिन मैं कर नहीं सकता। हनुमान जी बोले, मैं करवाता हूँ, आप आइए तो सही पास में, आई टेल यू समथिंग। तो जैसे ही सूर्य पास में आए, हनुमान जी ने अपना एक हाथ डाल करके सूर्य को ऐसे जकड़ लिया। तो सूर्य को ऐसे जकड़ने पर सूर्य प्रायः उससे छूटने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। सूर्य को हनुमान दबाए जाए। हनुमान जी ने सूर्य को अपने कंधे पे दबाया और सूर्य के साथ उड़े। सूर्य के साथ उड़े और जहां पर उनको वो जड़ी बूटियां मिलने वाली थी, जड़ी बूटियां लाई, हनुमान जी को सुशेन को दी। सुशेन ने उन जड़ी बूटियों का आसव बना करके लक्ष्मण जी को पिलाया। और फिर लक्ष्मण जी के थोड़ा सा होश में आने के बाद हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दो। सूर्य गए और अपने रथ पर आरूढ़ होकर के आगे का कार्य चलता है। बोलिए श्री हनुमान जी की जय।